राष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पर दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। कहा, विश्वविद्यालय 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को बना रहा सक्षम। मुख्यमंत्री ने पलामू और गढ़वा जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। मेदिनीनगर में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में भी हुए शामिल। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातीय सुधार विधेयक किया गया पेश। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन के पटल पर रखा। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खूंटी और रांची संसदीय क्षेत्र के 51 सड़कों की सुदृढ़ीकरण को दी स्वीकृति। सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ ने की थी अनुशंसा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे के क्रम में आज देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दून विश्वविद्यालय 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को सक्षम बना रहा है। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर करना, देशवासियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना आप सबकी संवैधानिक जिम्मेवारी भी है और नैतिक उत्तरदायित्व भी। प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है, मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 97वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षुओं से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप अपनी सेवा के दौरान जहां भी रहें, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जब हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे आएंगी तो हमारा देश और समाज सशक्त बनेगा। मुझे ये देखकर हर्षित हो रही है कि प्रशिक्षु अधिकारियों की इस बैच में 133 बेटियां हैं। हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे, विशेषकर बेटियों से अपील करूंगी कि आप अपनी सेवा के दौरान जहां भी रहें, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित करेंगे। और G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ एक बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में गढ़वा और पलामू जिला में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मंत्री बादल, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, शशिभूषण मेहता, पुष्पा देवी सहित
कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति के तहत 1932 का खतियान लागू करने की पहल की गई है ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को नियोजन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उसे घटाने का काम किया। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार राज्य के तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और राज्य के जनमानस, यहाँ के लोगों की शिकायत, यहाँ के समस्याओं का निदान हो, ये सरकार का मंशा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। उन्होंने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री वैष्णव ने कहा कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट। आज लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर विशेष चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड की खेल प्रतिभाओं से सदन को अवगत कराया और रांची के खेलगांव में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण को लेकर अपने विचार रखे। कॉमनवेल्थ गेम में हॉकी में जो ब्रॉन्ज जीता, उसमें 3 ट्राइबल बेटियां थी हमारी, वो भी 20 साल के नीचे, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान। हमने वो करके दिखाया, हमारे बच्चों ने करके दिखाया। हमारे यहाँ लॉन बॉल में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की गोल्ड लेके आई, सिल्वर में दिनेश कुमार आए, आर्चरी में गोल्डी मिश्रा आए, और अभी जो 17th वर्ल्ड कप अंडर फुटबॉल हुआ, उसका जो कप्तान था अस्तम उराव। ये हमारी पौधशाला। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नोटबंदी की बात बार बार उठाए जाने की आलोचना की है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण देश में जाली नोटों का कारोबार और आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। दूसरा, नोटबंदी जो है सर, जो आरबीआई ने कहा कि हमारे कारण ये नोटबंदी हुआ और ये वेल थॉट प्रोसेस था। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में जानकारी दी कि कैंसर के पहले स्टेज का पता लगाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान शुरू किया है। 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने गुजरात में पार्टी की प्रचंड जीत पर गृह मंत्री को बधाई भी दी। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 के विजेताओं को सम्मानित किया। राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की छात्रा फलक फातिमा और कोल्हान विश्वविद्यालय के
करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर के छात्र निखिल कांत को सम्मानित किया। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा, एनएसएस के संयोजक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खूंटी और रांची संसदीय क्षेत्र के 51 सड़कों की सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति दी है। खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 26 सड़कों की मरम्मती और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी। इधर रांची संसदीय क्षेत्र में भी 25 सड़कों के मरम्मती और सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों का जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा किया था। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों तक सरकार की योजना को पहुंचाने की जरूरत है ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। श्री महतो आज झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून को सख्ती से पालने की जरूरत है। उन्होंने प्रत्येक जिलों में उपभोक्ताओं की सक्रियता को सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। आप अच्छे काम करते हैं, पुरस्कृत होते हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा मन के अंदर उत्पन्न होता है, एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न होता है। और जो काम में लापरवाही बरतते हैं, काम करना नहीं चाहते, नहीं करते हैं, उनको मन मन में लगता है कि आने वाला समय में हम एक बेहतर काम का प्रेरणा लें और आने वाला समय में आयोग के माध्यम से पारितोषिक ग्रहण करने का मौका हमें भी मिले। निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में उत्पाद विभाग के अधिकारी विश्वनाथ राम को 4 साल की सजा और 65,000 रुपये की जुर्माना लगाया है। आरोपी को रांची के एक दुकानदार से 40,000 रुपये रिश्वत लेते निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। को माननीय न्यायालय के द्वारा विजिलेंस से 6/14 में सजा सुनाई गई है। तो मामला था कि उन्होंने पिचका मोड़ में विदेशी शराब दुकान की अनुज्ञप्ति लेने के लिए प्रवीण कुमार ने आवेदन दिया था। इस संदर्भ में जिसका लाइसेंस नंबर 54 था, इस संदर्भ में एडिशनल कमिश्नर एक्साइज अरविंद कुजूर से मिला। साहिबगंज सदर के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे से आज ईडी ने पूछताछ की। इससे पहले ईडी की टीम ने उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था, लेकिन वे पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय नहीं आए थे। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और हर संभव समाधान का भरोसा दिलाया। समाहरणालय सभागार में बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, धान क्रय सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। चतरा पुलिस ने अपने पति को आग लगाकर जान मारने के आरोप में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। चतरा सदर थाना के अधिकारी ने बताया कि जले हुए अवस्था में पति को स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। मेरा बच्चा तबीयत खराब था, उसको लेकर बैठल। हम कहा जानते कि अच्छे मतलब उसको हाथ पैर बांध रही है, बांध उन के पूरा कपड़ा उपड़ा साज के अब बच्चा को लेके निकल गई कमाड़ी उमड़ी लगा के। बात हुआ है कि मतलब पति को अपना जला दिया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पत्नी घर में है, 2 बच्चा है। जाके उसको थाना लेके आइए। रांची पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने शहर के विभिन्न स्थानों से 2 पहिया वाहनों की चोरी कर दूसरे जिलों में बेचने का काम करते थे। चतरा जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। चतरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों से आग्रह किया जा रहा है कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें।
2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक टोटली बैन किए गए हैं। लगातार हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया है, माइकिंग करवाया है और मार्केट में घूम घूम करके या हमारी जो गाड़ियां चलती है उसमें लगातार माइकिंग करके हम लोगों ने प्रचारित किया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए गए हैं, अतः ये यूज में नहीं लाने हैं, पत्तल डोंगा वगैरह इसके जगह पर उपयोग करने हैं। हम लोग को जानकारी मिली विश्वस्त सूत्रों से कि एक जगह स्टॉक किया गया है। आज हमारी टीम ने छापामारी की है और लगभग 60 से 70। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट ने एफएसएल में विभिन्न पदों पर नियुक्ति में देरी एवं अदालत का वक्त जाया करने पर राज्य सरकार को 50,000 का जुर्माना लगाया है। एफएसएल में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति के अधिकार नहीं होने के बावजूद पार्टी बनाकर अदालत का समय जाया करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। ऋण पास की निदेशक जयती सिमलई की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। मरीज की मौत से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में फाइनल फॉर्म दाखिल करने और फाइनल फॉर्म में जयती सिमलई को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ सोनू मुंडा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गढ़वा में कल खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी के स्टार कलाकार अक्षरा सिंह के साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई कुर्सियां भी टूट गई, जबकि कुछ लोगों को चोटें भी आई। राज्य में सड़क दुर्घटना और इससे होने वाली मौत की दर को कम करने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर तकनीकी सुविधाएं अनुसंधान प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड ने एमओयू किया है। इसे लेकर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरायकेला बाजार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों मवेशी चोरों की सक्रियता से शौकिया पशुपालक सहित पशुपालक किसानों में परेशानी बढ़ गई है। पहले जहां पशु चराने हेतु चरवाहों के हवाले पशु किए जाते थे, अब पशुओं की चौकीदारी की जाने लगी है। पश्चिमी सिंहभूम स्थित सेल की मेगाहा तुबुरु प्रबंधन ने टाउनशिप में रहने वाले सेल कर्मियों व दुकानदारों को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए बिरहोर को प्रायोगिक तौर पर कार्य पर लगाया है। इसके लिए 4 बिरहोर को विशेष बांधे पर मेगाहा तुबुरु लाया गया है। इन लोगों ने घूम घूम कर बंदरों को शहर से जंगल में भगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साहेबगंज में मालगाड़ी के नीचे से शराब के नशे में धुत व्यक्ति को पुलिस द्वारा सकुशल निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट करके नशे में धुत व्यक्ति को मालगाड़ी के नीचे धकेल दिया गया था। रांची स्थित रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में जन्म से सिर और गर्दन ज्वाइंट की अस्थिरता से पीड़ित 15 वर्षीय बच्चे का डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर गौतम, डॉक्टर विराट, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर विकास ने सफल ऑपरेशन किया। यह एक जटिल ऑपरेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ और सबका विकास आकांक्षी जिला गिरिडीह में सत्य साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद जिले के तेलोडी पंचायत के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तेलोडी पंचायत से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। चाहे हदीस अंसारी हो या फिर मुनब्बर, गरीबी के चलते कई दशकों से इनके घर का सपना पूरा नहीं हो रहा था। ये परिवार मिट्टी के घर में रहता था और बरसात में जीवन नारकीय हो जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास और शौचालय से लेकर उज्ज्वला और मुफ्त राशन तक की योजना ने इन सबों की जिंदगी बदल दी है। आइए सुनते हैं इन लाभार्थियों के बदलाव की कहानी उनकी जुबानी। प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास मिला, ये मदद सरकार की ओर से जो हुई, इससे हम लोग खुश हैं। अब कॉलोनी बन गया तो कुछ आराम से रहते हैं। मोदी सरकार को धन्यवाद। आज घर बहुत खुशी है कि मतलब मेरा बन चुका है। सरकार को हमारी तरफ से बहुत बड़े धन्यवाद। लोग बना के मन की बहुत अच्छी से रह रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं, उसका धन्यवाद। गांव की महिलाएं भी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि गरीबी अभिशाप है। कच्चे मकान में रहने का दर्द वह बरसात में झेल चुकी हैं। आज जब पक्का मकान में रहकर खुशी महसूस होती है तो केंद्र सरकार के लिए दिल से दुआ निकलती है। इन सबों का कहना है कि सरकार ने गरीबों को एक साथ कई योजनाओं का लाभ दिया है। सरकार मेरा कॉलोनी दिया है, सरकार का धन्यवाद। घर टूटा हुआ था, घर में अच्छा नहीं था, जब सरकार दिया अच्छा तो रह रहे हैं घर। तेलोडी पंचायत के मुखिया सबीर आलम का कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने गरीबों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। उनके पंचायत के 450 गरीब लोगों को आवास, शौचालय, स्मार्ट कार्ड, गैस सिलेंडर और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज मिल रहा है। वह केंद्र सरकार को अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए आभार प्रकट करते हैं।
हमने सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो है अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है और उन्हें राशन कार्ड प्रत्येक घरों में लगभग 100% हमने घरों में राशन कार्ड बनाने का कार्य किया है। आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीबों के जीवन स्तर को उठा दिया है। जिन लोगों के लिए पक्का मकान एक सपना था, वो सपना अब पूरा हुआ है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आपके पास भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? आपकी कहानी बन सकती है प्रधानमंत्री की जुबानी। जुड़िए मन की बात से और साझा कीजिए अपनी कहानी। डायल करें 1800-117800 या अधिक जानकारी के लिए देखें mygov.in। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पड़ने लगा है। इस कारण राज्य के मौसम का पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसके कारण ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक राज्य के तापमान में आगे और भी गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 दिसंबर को राज्य के मौसम में बदलाव हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी समेत आसपास के इलाकों का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मौसम विभाग केंद्र ने बताया है कि आने वाले दिनों में शीतलहरी और हवाओं के तेज बहाव से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। लोहरदगा जिला में ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त बागबारे प्रसाद कृष्ण ने नगर परिषद क्षेत्र के अलावा सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 11.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने कहा है कि खेल से अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक संतुलन बनता है। श्री इमरान आज जवाहरलाल स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कोडरमा में आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलो झारखंड का शुभारंभ किया गया। जेजे कॉलेज खेल मैदान में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रतिभागियों खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। नौ दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने। सभा का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। सभा में सदस्यगण अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। संविधान सभा में 9 महिलाओं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। 9 दिसंबर साल 1825 को राव तुलाराम सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को ही जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। साल 2001 में भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 9 दिसंबर साल 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत हुई।
अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता से लड़ने का संकल्प लेते हैं। झारखंड के खान पान में कई ऐसी चीजें हैं जो उससे दूसरे से अलग बनाता है। आज हम आपको बताते हैं जंगलों की लाल चींटियों के बारे में, जिसे देमता चींटियां कहते हैं, और इसकी चटनी आदिवासी समाज में काफी लोकप्रिय है। जंगल में रहने वाली चींटियों से बड़े बड़े जंगली जानवर भी पंगा नहीं लेते हैं, लेकिन खूंखार जानवर हो या फिर चींटियां, मनुष्य हर प्राणी का उपयोग अपने हित में करने के लिए प्रयत्नशील होता है। झारखंड में आदिवासियों के परंपरागत खानपान में लाल चींटियां भी शामिल हैं। इन चींटियों को स्थानीय भाषा में आदिवासी समाज के लोग देमता चींटियां के नाम से पुकारते हैं। रांची के कोकर की रहने वाली शालिनी बताती हैं कि देमता चींटियों के अंडे की चटनी, सब्जी और सूप काफी स्वादिष्ट होते हैं और ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी है। ये जो लाल चींटी है, ये आपका इसके अलग से चटनी बनती है और साथ में अंडा और चींटी दोनों को मिला के आपकी सब्जी भी बनती है। इसको चटनी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। ये लाल चींटियां राज्य में मुख्य रूप से रांची के अलावा सिमडेगा और गुमला जिले में मिलती हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी सामान्य तौर पर दिख जाती हैं। शालिनी बताती हैं कि देमता चींटियों का स्वाद खट्टा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। झारखंड में सिमडेगा, गुमला सब जगह मिल जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ जिले में भी मिल जाएगा। जिनके में प्रोटीन की कमी है वो लोग इसको खा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पर दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। कहा, विश्वविद्यालय 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को बना रहा सक्षम। मुख्यमंत्री ने पलामू और गढ़वा जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। मेदिनीनगर में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में भी हुए शामिल। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातीय सुधार विधेयक किया गया पेश। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन के पटल पर रखा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खूंटी और रांची संसदीय क्षेत्र के 51 सड़कों की सुदृढ़ीकरण को दी स्वीकृति। सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ ने की थी अनुशंसा।